निक्कम्मा अठगुणा किंचुणा चरम देहु दो सिद्धा लोयग ठिदाड़ेच्छा उपाद ही संयुक्ता। निक्कम्मा जो कर्म से रहते हैं, निक्कम्मा जो कर्म से रहते हैं, कोई कार्य जिनके लिए करना शेष नहीं है, 8 गुणों से सहित हैं, चरम देह से किंचित न्यून किंचित न्यून सिद्ध पर्याया। निक्कम्मा 8 गुणा किंचित चरम देह दो सिद्धा, चरम देह के प्रमाण सिद्धालय में विराजमान है। लोयग ठिदा लोक के अग्रभाग में विराजमान है, वे सिद्ध परमात्मा, वे ही भगवान हैं, वे ही परमात्मा हैं, वे ही पूज्य हैं। और जहाँ राग देश है वह पूज्य नहीं है। जहाँ किसी का भला किया जाए, किसी का बुरा किया जाए, लोग बोले के जाते हैं भगवान फलाना काम मेरा बन जाए तो 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। क्या भगवान तुम्हारे प्रसाद के भूखे नहीं हैं? भगवान तुम्हारे प्रसाद के भूखे नहीं हैं। भगवान को इतनी भूख नहीं है कि तुम प्रसाद चढ़ाने जाओ, वो तुम्हारा प्रसाद खा जाएं और तो खुश हो जाएं कि हाँ मेरे बेटे ने मुझे प्रसाद खिलाया है, चलो इसको खुश कर दो। किसी ने प्रसाद नहीं चढ़ाया, उसको पकड़ के है क्या कर दो, पटक दो नीचे। किसी का गला काटें और किसी को गला लगाएं, वे भगवान नहीं है। किसी को गिराएं और किसी को उठाएं, वे भगवान नहीं है। भगवान वे हैं समदर्शी, समदर्शी, अच्छे में और बुरे में समदर्शी। मुन्नाज जंगल में साधना कर रहे थे, जंगल में साधना कर रहे थे, साधना में तल्लीन थे। एक शिकारी के बाण से घायल हिरण आकर के मुन्नाज के चरणों में गिर गया। जब तक अपने ध्यान में निष्ठ थे, जब तक वो हिरण ध्यान में नहीं आया था, तब तक वे ध्यान में रहे। और हिरण ध्यान में आया तो नमोकार मंत्र की उनको वाणी सुनाई, बेटा इस शरीर से मोह मत करो, ये शरीर मोह करने लायक नहीं है, ये शरीर तो पुनः प्राप्त होगा। उस अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करो, उस परमात्मा का ध्यान करो जो राग द्वेष से रहित है। प्यारे बंधुओं, वही परमात्मा मेरे द्वारा पूज्य है, वही परमात्मा मेरे द्वारा पूज्य है जो वीतराग है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ। देखो बहुत पढ़ने में बहुत सरल विषय है, लेकिन फिर भी बहुत कठिन है। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि सर्वज्ञ की व्याख्या ठीक नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हूं ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन कोई सर्वज्ञ है। जब न्याय शास्त्रों को पढ़ते हैं तो सर्वज्ञ की सिद्धि करने वाले, आप्त की सिद्धि करने वाले कई शास्त्र अपने यहां मौजूद हैं। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, कुछ भी जिसके ज्ञान से छूटा नहीं है, कुछ भी जिसके ज्ञान से बचा नहीं है। संसार के चराचर पदार्थों को एक साथ युगबद्ध जो जानता है। आज इस बात को सिद्ध करना कोई बड़ी चीज नहीं। आज के समय में कि सर्वज्ञ है, इस बात को सिद्ध करना कोई बड़ी चीज नहीं। क्यों? किसी का बुद्धि का क्षोभसम कम देखा जाता है, किसी का बुद्धि का क्षोभसम अधिक देखा जाता है। कोई तो 10 बार पढ़ता है तब भी याद नहीं होता है, और कोई एक बार में भी याद कर लेता है, कोई एक बार में भी धारणा में बैठा लेता है। कोई बहुत अच्छा, बहुत विषयों का ज्ञान रखता है
और कोई थोड़ा भी ज्ञान नहीं रख पाता है। ये धारणा शक्ति है। जो बहुत ज्ञान रखता है, यानी जिसके ज्ञानावरण क्रम का क्षोभसम अच्छा है, कोई ऐसा भी है जो इन ज्ञानों से भी परे है, संपूर्ण जानता है, जो इतना जानता है, कोई इतना जानता है, कोई इतना जानता है, कोई संपूर्ण भी जानता है, कोई सर्वज्ञ है। कभी समय मिलेगा तो सर्वज्ञ की व्याख्या भी अपन समझेंगे। अभी सम्यक दर्शन की व्याख्या चल रही है। इतना ही समझें कि वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। हित का उपदेश देता है। क्या देता है? उपदेश, आदेश नहीं देता है। कई भगवान ने आदेश नहीं दिया है। जैन शासन में आदेश नाम का कोई शब्द नहीं है। उपदेश, मार्ग बताया कि ये मार्ग है, ये मार्ग है, ये सदमार्ग है। अगर आपको चलना है तो चलें और नहीं चलना है तो नहीं चलें। मार्ग ये है। ओ, सम्यक दृष्टि मार्ग बता सकता है। हम भी यहां से समझा रहे हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। हम कहें हमारे पदमचंद जी हमारे साथ में चले जाएं तो शायद है चले जाएंगे क्या है कि महाराज अभी समय है, वो जा भी सकते हैं। पता नहीं कब किसको वैराग आ जाए, कब किसको वैराग आ जाए, कब किसके भाव बदल जाएं। खैर अभी तो जिन शासन की सेवा कर रहे हैं, अभी तो मंदिर की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, करने दो। हमारा आशीर्वाद है, कम से कम मुनि नहीं बन पाओ तो कम से कम सेवा करते रहना। ओ प्यारे बंधु समझना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में एक गाथा लिख रहे हैं। कल्याण परंपरया लहिंते जीवाभिषित सम्मतम संबद्धं शरणम अघेदि सुरासुर लोये। कह रहे हैं कल्याण परंपराया लहंती जीवा विशुद्ध सम्मतम। भव जीव कल्याण के समूह के साथ निर्दोष समुक्त को प्राप्त होते हैं। भव जीव कल्याण परंपराया लहंती जीवा विशुद्ध सम्मतम। भव जीव कल्याणों के समूह के साथ निर्दोष समुक्त को प्राप्त होते हैं। और सम्मदंसम रैणम अज्ञेदि सुरासुरे लोहिम। देव सुरासुरे सुर असुरों के द्वारा सम्यक दर्शन से पूज्य होते हैं, पूजे जाते हैं। जो सम्यक दर्शन को ग्रहण करता है, सम्यक दृष्टि होता है, देव भी आकर के उनके चरणों की पूजा करते हैं। सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। हर जीव को सम्यक दर्शन ग्रहण करना चाहिए, सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। निरंतर देव शास्त्र गुरु का जो स्वरूप है उस स्वरूप का चिंतन करते रहना चाहिए। हमारे देव राग से द्वेष से रहित हैं, हमारे देव वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। हमारे गुरु कैसे हैं? विषया सावसाती तो निरारंभो परिग्रहा ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। ये हमारे गुरु हैं। हमारे शास्त्र कैसे हैं? हमारे शास्त्र जो सच्चे मार्ग का उपदेश देने वाले हैं, कुनय का कुमार्ग का छेदन करने वाले हैं, वे हमारे शास्त्र हैं। ऐसे देव शास्त्र गुरु हमारे द्वारा सदा वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। ऐसे शास्त्रों की पूजा करें, वंदना करें, गुरुओं की वंदना करें, देव की वंदना करें और निरंतर अपने समय दर्शन की वृद्धि करें। कितने क्षण निकल गए, कितने क्षण बीत गए। बूंद बूंद करके सारा घड़ा खाली हो जाता है। बूंद बूंद करके एक छोटा सा छिद्र, छोटा सा छिद्र घड़े के अमृत को समाप्त कर देता है। एक छोटा सा छिद्र, छिद्र छोटा ही पर्याप्त है। छोटा छिद्र है, वो छोटा छिद्र ही घड़े के अमृत को समाप्त कर देता है।
विचार करना। एक छिद्र जब घड़े के अमृत को समाप्त कर देता है, वो जहां छिद्रों की गिनती ना हो, उस घड़े में अमृत कितनी देर ठहरता है। छिद्र ही छिद्र है, कितने छिद्रों की गिनती की जाए, इतने छिद्र हैं कि अमृत ठहर ही नहीं रहा है। चलनी की तरह, चलनी में जो कुछ भी डाला जाता है वह सब बह जाता है। जैसे चलनी में डाला जाता है वैसे बह जाता है, बस ऐसे ही जिनवाणी रूपी अमृत आपके पास डाला जाता है, सब बह जाता है। सुनाया जाता है, अमृत दिया जाता है कि कोई इस अमृत को पान करने वाला मिल जाए, कोई इस अमृत को पान कर ले, कोई इस अमृत को पी ले। लेकिन बिरले होते हैं जो अमृत का पान करते हैं, बाकी सब छिद्र। प्यारे बंधुओं, क्षण क्षण बीत रहा है, पल पल निकल रहा है, आयु घट रही है, लेकिन मुझे बढ़ती दिख रही है। कैसा भ्रम संसार का पला है। जो घट रहा है उसको हम बढ़ता देख रहे हैं, और जो घट रहा है उसको बढ़ता देख रहे हैं, और जो बढ़ना चाहिए उस पर दृष्टि नहीं है। आयु क्षण क्षण घट रही है, मुझे लगता है मेरी उम्र बढ़ रही है, उम्र बढ़ नहीं रही है, वह उम्र घट रही है। जितनी आयु लेकर के आए थे वह आयु निकल गई, जितनी आयु लेकर के आए थे उसमें से कुछ निकल गई, कुछ शेष है। जो शेष है वह भी क्षण क्षण घट रही है। ओ प्यारे बंधुओं, कहाँ पड़ाव है, कहाँ विश्रांति है। और इस विश्रांति का ठिकाना भी नहीं है, उस पड़ाव का ठिकाना भी नहीं है कि करना क्या है, कहाँ विश्राम करना है। अभी इलक जी सुना रहे थे कि जीवन चल रहा है, उस पड़ाव में रुकना कहाँ है ये मुझे पता नहीं है। कोई जाता है, सफर करता है तो पहले से रिजर्वेशन करा लेता है ताकि सफर में कोई परेशानी ना हो। लेकिन हमारा कितना रिजर्वेशन है, हमारा सफर कौन सा है, शायद हमें ये भी नहीं पता। हमें इतना पता है कि हम मंदिर आते हैं, प्रवचन सुनते हैं और यहां से चले जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं और यहां से चले जाते हैं। रिजर्वेशन, थोड़ी दूर का सफर भी हो तब भी रिजर्वेशन कराना आवश्यक होता है। विचार करना संजय भाई, थोड़ा सा सफर हो तब भी रिजर्वेशन करना पड़ता है, क्योंकि रिजर्वेशन कराने के बाद सफर अच्छे से निकल जाता है। रिजर्वेशन नहीं हो तो जनरल के डिब्बे में धक्के खाना पड़ते हैं, या बिना रिजर्वेशन के सफर संभव नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में आकर के हमने अपना रिजर्वेशन करा पाया कि नहीं करा पाया, इस विषय में हम चिंतन करें, इस विषय में हम विचार करें। यहां आकर भी
अगर हम रिजर्वेशन नहीं करा पाए तो कहां रिजर्वेशन कराएंगे, कहां रिजर्वेशन होगा? ऐसा कौन सा स्थान है जहां हमारा रिजर्वेशन हो सकता है? प्यारे बंधुओं, मोक्ष का रिजर्वेशन कहीं होता है, कन्फर्म रिजर्वेशन कहीं होता है तो मनुष्य पर्याय है। अगर हमें संसार के इस दलदल से निकलना है, संसार के इस चक्र से छुटकारा पाना है, या इस भव समुद्र से मुझे पार होना है, तो पहले से समझना पड़ेगा। जो समय से पूर्व समझ लेते हैं, जो समय से पूर्व इस समय को समझ लेते हैं, वह समयवान बन जाते हैं, वह प्राप्त कर लेते हैं। जो नहीं समझते हैं वह संसार सागर में डूब जाते हैं। बार बार जिनवाणी में पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन फिर भी धारणा में नहीं बैठ पाता। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, इह विद गए फिर ना मिले सुमन जो उदत समानी। मनुष्य की पर्याय जिनवाणी का श्रवण, यह मानुष पर्याय सुकुल उत्तम कुल। मनुष्य पर्याय उत्तम कुल और जिनवाणी का श्रवण, जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकते हैं। इस मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए सबको वैलिडिटी नहीं है, सबके लिए नहीं है। अगर कुल आपका उच्च है, श्रेष्ठ कुली आप हैं, मनुष्य हैं, तभी ये मोक्ष मार्ग आपको प्राप्त है। समझना, यह मानुष पर्याय सुकुल सुनवो जिनवाणी, इह विद गए फिर ना मिले सुमन जो उदत समानी। संसार समुद्र में गिरी हुई ये पर्याय कब मिलेगी? एक समुद्र में गिरी हुई मणि जब मिलती नहीं है, समुद्र में गिरी हुई मणि नहीं मिलती है, तो संसार समुद्र में गिरी हुई ये पर्याय कब मिलेगी, इसका भरोसा नहीं है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि संजय भाई ये मनुष्य बने हो, इसके पहले कौन थे? शायद नहीं पता। उसके पहले कौन थे? शायद नहीं पता। कितने भव धारण करने के बाद, कितनी पर्याय धारण करने के बाद, कितने संसार के चक्र में, कितनी 84 लाख योनियों में घूमने के बाद कहीं जाकर के तब ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है।